गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसा कि कल की क्लास में हमने लिया था कि जो है मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हमने पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था? मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हमने कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताए थे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हमने बताया था कितने टाइप होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये सब के बारे में आपको कल की क्लास में हमने बताया था। तो आज जो है क्लास आपको लेंगे इसी के बारे में। नेक्स्ट में क्या है, मात्रात्मक उपकरण की डिफिनीशन क्या होता है, इसमें बताए थे कल। तो आज जो है मात्रात्मक उपकरण के बारे में। मात्रात्मक उपकरण क्या होता है? मात्रात्मक उपकरण, ठीक है ना। इसे मौद्रिक नीति के वे उपकरण को होते हैं जिसका संबंध अर्थव्यवस्था में जो है समग्र मुद्रा की पूर्ति से होता है। इसका डिफिनीशन लिखिएगा। क्या डिफिनीशन है इसका? डिफिनीशन देखिएगा क्या है। मौद्रिक नीति के वे उपकरण लिखिएगा। मौद्रिक नीति के वे उपकरण। मौद्रिक नीति मतलब मॉनेटरी पॉलिसी। क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है ना। ये वे उपकरण जिसका संबंध जो है अर्थव्यवस्था से, जिसका संबंध जिसका संबंध अर्थव्यवस्था से अर्थव्यवस्था से है। अर्थव्यवस्था में, सॉरी, अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था में क्या है? समग्र मुद्रा की पूर्ति से होता है। समग्र समग्र मुद्रा समग्र मुद्रा की पूर्ति से होता है। समझ में बात? अंडरस्टैंड पॉइंट? ये इसका क्या अर्थ होता है? कहना क्या चाह रहा है, समझ रहे हैं? कहना ये चाह रहा है कि इस उपकरण के माध्यम से जो आरबीआई होती है, मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है मौद्रिक नीति, इस उपकरण के माध्यम से जो आरबीआई हमारी होती है वो क्या करेगी? रेपो रेट हो गया या बैंक रेट हो, इसके माध्यम से क्या करेगी? अर्थव्यवस्था को क्या है करेगी? ये मेंटेन करेगी। तो लिखिएगा, अर्थात इन उपकरणों के माध्यम से, अर्थात इन उपकरणों के माध्यम से इन उपकरणों के माध्यमों से क्या करेगी? आरबीआई अर्थव्यवस्था में, आरबीआई अर्थव्यवस्था में आरबीआई अर्थव्यवस्था मुद्रा की पूर्ति में मुद्रा की पूर्ति में कमी या वृद्धि को पूर्ति में कमी या वृद्धि करती है। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि मतलब जो है अर्थव्यवस्था को मेंटेन कौन करता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, इस आरबीआई जो होती है, इसी के जो उपकरण है मात्रात्मक उपकरण जो होते हैं, आरबीआई बैंक रेट होता है, रेपो रेट होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है, एसएलआर होता है, इसके माध्यम से क्या करती है आरबीआई? करती है? भारत की अर्थव्यवस्था को जो है मेंटेन करती है। क्या करती है? भारत की अर्थव्यवस्था को मेंटेन करती है। जैसे इस समय है, भारत में किसी चीज़ को बढ़ाना है या कम करना है, तो आरबीआई जो होते हैं
रेपो रेट को या बैंक रेट को या एसएलआर को, कैश रिजर्व रेशियो को, मतलब ऐसे इन सब इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से आरबीआई क्या करेगी, इसको मेंटेन करेगी। मेंटेन का मतलब जो है अभी जो है रेट घटाना है या बढ़ाना है, इस पर ये क्या करती है, वर्क करती है। अंडरस्टैंड पॉइंट। तो आइए देखिए, अब कुछ देखते हैं बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट, बैंक रेट क्या होता है, ये क्या काम करता है? की डिफिनेशन कहता है कि वह दर जिस पर आरबीआई जो होती है आवश्यकता पड़ने पर अन्य व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराती है। समझ रहे हैं? बैंक रेट ये जो होती इसके माध्यम से क्या है, आरबीआई जो होती है अगर किसी को आवश्यकता है तो उसको जो है क्या है, दीर्घकालिक ये ऋण प्रदान करती है। क्या करती है, दीर्घकालीन ऋण कर। और अल्पकालीन ऋण कौन प्रदान करता है, रेपो रेट अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, और ये दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। अंडरस्टैंड पॉइंट। तो लिखिएगा, क्या लिखना है, वह दर, डिफिनेशन है, वह वह दर जिस पर वह दर जिस पर आरबीआई वह दर जिस पर आरबीआई आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकता पड़ने पर अन्य अन्य व्यापारिक बैंकों को, अन्य जो है व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालिक दीर्घकालिक ऋण देते, यही होता, ठीक है ना, उपलब्ध कराते हैं या देते हैं इस रेट पर। हालांकि हमारे देश में ये जो बैंक रेट है ये सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है ना। और क्या किया जाता है, इसके बारे में भी अभी बताएंगे आपको क्या क्या है। अगर अर्थव्यवस्था जो है उसमें मुद्रास्फीति को रोकना है तो क्या करेंगे, बैंक दर को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। समझ में आया? बैंक दर को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। आइए दिखाते हैं। ये बैंक रेट है, मिस्टेक बहुत हो रही है। बैंक रेट है, बैंक रेट जो है इसमें जो है वृद्धि किया जाए, बैंक रेट में जो है, बैंक रेट में क्या है, वृद्धि का प्रभाव क्या होगा, वृद्धि का प्रभाव ऐसे लिख लो, ठीक है ना। बैंक रेट में जो है वृद्धि का प्रभाव, अगर बैंक रेट में जो है वृद्धि कर दिया जाए, मतलब रेट बढ़ा दिया जाए, तो क्या इफेक्ट पे है, रेट बढ़ाओगे यदि तो क्या होगा, व्यापारिक जो बैंक होते हैं आरबीआई से दीर्घकालिक ऋण कम लेंगे। यदि बैंक रेट को बढ़ा दिया आपने तो क्या होगा, जो व्यापारिक बैंक होंगे, जितने भी व्यापारिक बैंक होंगे वो क्या है, आरबीआई से जो दीर्घकालीन जो ऋण लेते थे वो कम कर देंगे। क्यों, क्योंकि रेट ज़्यादा हो गया है, अगर ले लेंगे तो पैसा ज़्यादा भरना पड़ेगा, ठीक है ना। तो व्यापारिक जो बैंक होंगे क्या करेंगे, व्यापारिक बैंक जो है आरबीआई से आरबीआई से जो है
दीर्घकालिक जो है ऋण कम लेंगे। दीर्घकालिक ऋण कम लेंगे। क्यों लेंगे कम? क्योंकि रेट ज़्यादा हो गया, पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, इसलिए क्या है, कम लेंगे। और इसमें क्या होगा, अर्थात क्या है, जो वाणिज्यिक जो बैंक हो, कमर्शियल जो बैंक होंगे, उनके पास क्या होगा, मनी की कमी होगी। ठीक है ना? तो क्या हो गया, कमर्शियल जो बैंक होंगे, कमर्शियल जो बैंक होंगे उनके पास क्या हो गया, कमर्शियल बैंक बैंक में क्या होगी, लिक्विडिटी की कमी होगी। लिक्विडिटी मतलब जो है तरलता। तरलता की कमी होगी। जाहिर सी बात, जब नहीं ले रहे हैं तो जो कमर्शियल जो बैंक है, प्राइवेट वाली संस्थाएं, उनके पास जो है पैसों की कमी हो जाएगी। जब पैसों की कमी हो जाए तो जाहिर सी बात, लोगों के पास भी पैसा कम हो जाएगा। समझ में बात? और क्या है, ये भी है, इसके द्वारा ब्याज दर में जो है कमी हो जाएगी। कमर्शियल बैंकों द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि, सॉरी, कमर्शियल बैंकों द्वारा, कमर्शियल बैंक द्वारा जो है ब्याज दर में क्या होगा, वृद्धि होगा। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसे कम है तो वृद्धि करेंगे, जाहिर सी बात, इनके पास भी नहीं है, नहीं तो कम कर देंगे तो सब तो उठा ले जाएंगे। ठीक है? और क्या है, अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी हो जाएगी। अर्थव्यवस्था मतलब जो भारत में जो लोगों के पास जो पैसे की कमी हो जाएगी, इसकी वृद्धि कर दोगे। ठीक है ना? समग्र मांग में कमी आ गई, मतलब सभी के पास पैसे की कमी हो जाएगी, ये भी जान लीजिए। तो इसे क्या कहते हैं, मुद्रा नियंत्रण हो गया। वस्तु और सेवाओं की कीमतों में कमी, वस्तु और सेवा जैसे जो भी वस्तु है उसकी कीमत जो है कम हो जाएगी, पैसा नहीं रहेगा, भाव सबका कम हो जाएगा। अंडरस्टैंड पॉइंट? उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, बैंक दर। बैंक दर में अगर कमी मान लीजिए कर दिया है, ये बैंक दर में वृद्धि होगा तो ये सब होगा, और बैंक दर में मान लीजिए कमी कर दिए तो क्यों दिखाते हैं, और लिख दीजिए। ठीक है ना? ये वृद्धि होने पर है। ठीक है ना? मान लीजिए ये वृद्धि दर में हो गया, और इसमें लिख देते हैं, और क्या हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। मान लीजिए बैंक जो होगा, सॉरी, बैंक जो रेट होता है, इसमें जो है क्या करोगे, बैंक रेट में जो है बैंक रेट में कमी कर दिए तो क्या प्रभाव, बैंक रेट में मान ली कमी है तो इसका अपोजिट हो गया। अगर बैंक रेट में कमी कर दोगे तो इसका क्या होगा, अपोजिट हो जाए। कैसे? वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से अधिक ऋण लेंगी। जो वाणिज्यिक बैंक है, मतलब कमर्शियल बैंक जो होती है, वाणिज्यिक बैंक, इसे कहते हैं इंग्लिश में कमर्शियल बैंक। ठीक है ना? जो कमर्शियल बैंक होंगी, ये क्या करेंगे, वाणिज्यिक जो बैंक होंगी, एक मिनट, वाणिज्यिक जो बैंक होगी, कमर्शियल बैंक होती है, ये क्या करेंगे, आरबीआई आरबीआई से अधिक ऋण लेंगी। अधिक क्या है, ऋण लेंगी। क्यों अधिक ऋण लेंगे?
क्योंकि अब जो है रेट कम हो गया, पैसा ले लेंगे बाद में दे भी देंगे। इसका उल्टा होगा, ये जान लीजिए, इसका ये जो है इसका अपोजिट ये होगा अगर कमी करोगे तो। और क्या होगा, वाणिज्यिक बैंक को द्वारा ब्याज में कमी हो जाएगी। यहाँ बढ़ रहा था तो बढ़ाया था, और यहाँ पे कम होगा तो कम कर देगा। तो कमर्शियल बैंक में जो है, कमर्शियल बैंक द्वारा ब्याज दर में कमी। कमर्शियल कमर्शियल बैंक द्वारा जो है ब्याज दर में क्या हो जाएगा, कमी। क्यों कम कर देगा, क्योंकि रेट कम हो गया। और सभी के पास क्या होगा, पैसा ज़्यादा होगा। लिख दीजिए, सभी के पास पैसा ज़्यादा होगा, लोग अधिक ऋण लेंगे। देखिएगा, लोग जो है अधिक ऋण लेंगे। लोग अधिक ऋण लेंगे। आज थोड़ा सा हमको फीवर है, इसलिए इस नहीं पढ़ा मिल रहा है, ठीक है ना। और क्या हम माघ में वृद्धि भी होगी। माघ में क्या होगी, माघ जो होती है, माघ में वृद्धि होगी। अंडरस्टैंड पॉइंट। और सेवा, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में क्या है, वृद्धि होगी। वस्तुओं और सेवाओं की में क्या होगी, वृद्धि होगी, और इसमें कमी हो रही थी। समझ में ये बात। इसको राइट कर लीजिए। एक सिद्दीकी जी का डायलॉग है, शायद आप लोग को पता होगा, यार है। सिद्धि जी का डायलॉग क्या है कि हम जो है गरीब लोग हैं, जनाब हम लोग गरीब लोग हैं, ज़रूरत पड़ने पर दिल निकाल के रख देते हैं, तो किडनी क्या चीज़ है। हम गरीब लोग हैं, ज़रूरत पड़ने पर किडनी निकाल के दे देते हैं, मतलब दिल निकाल के दे देते हैं, तो किडनी की क्या बात है। तो फिर किडनी क्या चीज़ है। और एक बात और, खेल कोई भी हो, और एक बात और, खेल कोई भी हो, हम गरीब लोग या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं, हारते कभी नहीं हैं। उनका डायलॉग है, फेमस, बड़ा बड़ा डायलॉग। ठीक है। इसके बाद जो है रेपो रेट के बारे में आइए। रेपो रेट, इसमें जो है रेपो रेट में जो है अल्पकालिक ऋण देता है। रेपो रेट में क्या है, अल्पकालिक ऋण दी जाती है। समझ में, दीर्घकालिक यहाँ पे नहीं हुआ। वाणिज्यिक जो बैंक होती है, आरबीआई से अल्पकालिक ऋण कम मात्रा में लेंगे। ठीक है। देखिएगा, ये अल्पकालिक ऋण की बात कर रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए इसमें जो है क्या करेगा ये, रेपो रेट में जो है वृद्धि का प्रभाव क्या होगा। रेपो रेट में जो है क्या करेगा, वृद्धि मान लीजिए कर देगा। अगर वृद्धि कर दिया रेपो रेट में, ठीक है ना,
वृद्धि करेगा तो क्या प्रभाव होगा? रेपो रेट में मान लीजिए वृद्धि कर दिया गया तो क्या प्रभाव होगा? अगर रेपो रेट में वृद्धि कर दिया गया तो क्या होगा? वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि। पहला क्या है? वाणिज्यिक जो बैंक होंगी, मतलब कमर्शियल जो बैंक है, वाणिज्यिक बैंकों, सॉरी, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज दर में क्या करेंगे? वृद्धि होगा, वृद्धि। अंडरस्टैंड पॉइंट? और क्या करेगा? मतलब इंक्रीज ही सब होगा ज़्यादातर। और क्या होगा वृद्धि करने पर? लोग कम ऋण लेंगे। देखिएगा ये सब इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। लोग क्या है? कम ऋण लेंगे। लोग जो है कम ऋण लेंगे। क्यों कम ऋण लेंगे बताइए? कम क्यों ऋण लेंगे? क्योंकि जो है रेपो रेट का जो रेट होता है वो क्या है? बढ़ गया है। तो जाहिर सी बात, कोई महंगा चीज़ तो लेना पसंद नहीं करेगा, तो यही ये भी कंडीशन है। ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना। वस्तु एवं सेवाओं की मांग में कमी होगी। बढ़ गया, किसी के पास पैसा नहीं रहेगा तो वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो लिखिएगा वस्तुओं और वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में क्या होगा? कमी होगा। अंडरस्टैंड पॉइंट? और क्या होगा बताइए? यही सो होगा। मान लीजिए इसका अपोजिट कर दिया, वृद्धि है तो इसको जो है क्या करेंगे? मान लीजिए ये वृद्धि कर रहा था तो रेपो रेट में अब जो है, रेपो रेट में हमने जो है कमी कर दी है, तो वृद्धि के दर पे तो क्या प्रभाव होगा? इसका उल्टे है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज दर में जो है कमी कर दी जाएगी। कर दी जाएगी। बताइए, बताइए। हाँ, इसका उल्टा होगा। क्या होगा? जो कमर्शियल बैंक होती है, कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक द्वारा जो है क्या किया जाएगा? ब्याज दर में जो इंटरेस्ट रेट होगा, ठीक है ना, ब्याज दर में क्या की जाएगी? कमी की जाएगी। पहला। दूसरा क्या होगा? लोग जो है कम ऋण लेंगे। इसमें लिखा था अगर वृद्धि करोगे, तो दूसरा इसमें क्या होगा? लोग जो है, देख लीजिएगा, ठीक है ना, लोग क्या करेंगे? लोग अधिक ऋण लेंगे। यहाँ पे लोग क्या करेंगे? अधिक ऋण लेंगे। अधिक ऋण लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि जो है रेट कम हो गया। समझ में बात? और क्या है इसमें? वस्तु या सेवाओं की कीमतों में कमी हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट क्या है? वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होगी। मतलब जो गुड्स होता है, सर्विस होता है, इसमें क्या होता है? वृद्धि होगी। समझ में आई बात? इतना इफेक्टिबल होता है। हो गई। इसी पे क्लास डन करते हैं। नेक्स्ट क्लास कल चलेगी। थैंक यू सो मच फॉर एवरी पर्सन।